पहले दोहा है। देवी पूजित नर्मदा, महिमा बड़ी अपार, चालीसा वर्णन करत कवि भक्त उदार। इनकी सेवा से सदा मिटते पाप महान, तट पर कर जप दान नर पाते हैं नित ज्ञान। अब यहाँ का इसका आगे जो शुरू होता है, तो चालीसा। जय 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 नर्मदा भवानी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। अमर कंठ से निकली माता, सर्व सिद्धि नवनिधि की दाता। कन्या रूप सकल गुण खानी, जब प्रगटी नर्मदा भवानी। सप्तमी सूर्य मकर रविवारा, अश्वनी माघ मास अवतारा। वाहन मकर आपको साजे, कमल पुष्प पर आप विराजे। ब्रह्मा हरिहर तुमको ध्यावे, तब ही मन वांछित फल पावे। दर्शन करत पाप कटि जाते, कोटि भक्त गण नित्य नहाते। जो नर तुमको नित ही ध्यावे, वह नर रुद्र लोक को जावे। मगर मच्छ तुमको में सुख पावे, अंतिम समय परम पद पावे। ये जो नर्मदा अष्टक में भी दिखाया गया है कि जो माँ के जल के प्रवाह में जो भी जीव जंतु, मच्छ कच्छ नक्र चक्र, ये सारे परम पद को प्राप्त करते हैं। तो यही सारा गुणगान महिमा यहाँ पे ये नर्मदा चालीसा में किया गया है। मस्तक मुकुट सदा ही साजे, पाव पैंजनी नित ही राजे। कल कल ध्वनि करती हो माता, पाप ताप हरती हो माता। पूरब से पश्चिम की ओरा, बहती माता नाचत मोरा। जैसे मोर नाचता है अपनी मस्ती में, ऐसे कल कल करती है उल्टी दिशा में, पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। शौनक ऋषि तुमको तुमरो गुण गावे, सुत आदि तुमरो यश गावे। शिव गणेश भी तेरे गुण गावे, सकल देव गण तुमको ध्यावे। कोटि तीर्थ नर्मदा किनारे, यह सब कहलाते दुखारे। मनोकामना पूर्ण करती, सर्व दुख मानित ही हरती। कनखल में गंगा की महिमा, कुरुक्षेत्र में सरस्वती महिमा। पर नर्मदा ग्राम जंगल में, नित रहती माता मंगल में। यहाँ पे उनकी और महिमा बताइए कि जैसे गंगा की महिमा सिर्फ कनखल में ज्यादा है, यानी कि वहां पे हरिद्वार में उसका ज्यादा महिमा गान गाया जाता है, सरस्वती का कुरुक्षेत्र में। लेकिन नर्मदा जो है, हर एक घाट पर, ग्राम हो जंगल हो वन हो, सभी जगह पे मंगल करने वाली है, पतित पावनी है। एक बार करके स्नाना, तरत पीड़िते है, पीढ़ी है नर नारा। मेकल कन्या तुम ही रेवा, तो ये सब माँ ने माँ के नाम में मेकल कन्या कहलाती है, रेवा कहलाती है। तुमरी भजन करे नित देवा, जटा शंकरी नाम तुम्हारा। तुमने कोटि जनों को है तारा, समुद्भवा नर्मदा तुम हो। पाप मोचनी रेवा तुम हो। तो जटा से, शंकर की जटा से प्रस्वेत के रूप में बहने लगी, इसलिए जटा शंकरी भी एक माँ का नाम है। तुमरी महिमा कहीं नहीं जाए, करतन बनती मातु बढ़ाई। जल प्रपात तुम में अति माता, जो रमणीय तथा सुखदाता। चाल सर्पिणी सम है तुम्हारी, महिमा अति अपार है तुम्हारी। तुम में पड़ी अस्थि भी भारी, छुअत पाषाण हो तवर हारी। कहते हैं जो भी उसमें अस्थि गिरते हैं या जो भी गिरते हैं वो पाषाण बन जाते हैं। और नर्मदेश्वर, नर्मदा के अंदर जो भी कंकड़ है वो शंकर कहा जाता है, और नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में, बाण लिंग के रूप में पूजित किया जाता है। यमुना में जो मनुज नहाता, 7 दिनों में वह फल पाता। सरस्वती 3 दिनों में देती, गंगा तुरंत बाद ही देती। तो यहाँ 3 नदियों की जो महान नदियां हैं भारत की, उसकी तुलना की गई है कि यमुना में, शास्त्र में ये श्लोक वर्णित है, इसका यहाँ पे चालीसा में हिंदी में उसका गान किया गया है कि यमुना में जब मनुष्य 7 दिन तक जो स्नान करके जो फल मिलता है, वही सरस्वती में 3 दिनों में मिलता है, और गंगा में एक ही दिन में स्नान करने से मिलता है। लेकिन अपनी माँ नर्मदा की क्या महिमा है, तो कहते हैं कि पर रेवा का दर्शन करके, मानव फल पाता मन भर के। तुम्हारी महिमा है अति भारी, जिसको गाते हैं नर नारी। यानी कि रेवा का दर्शन मात्र ही इन पर्याप्त है। अगर आपने जाके नर्मदा का दर्शन ही कर लिया तो उसको आप मन भावन फल पाप प्राप्त होता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
जो नर तुम में नित्य नहाता, रुद्रलोक में पूजा जाता। जड़ी बूटियां तट पर साजे, मोह दृश्य सदा ही साजे। वायु सुगंधित चलती तीरा, जो हरती तर नरतन की पीरा। घाट घाट की महिमा भारी, कभी भी गा नहीं सकते सारी। नहीं जानू मैं तुम्हारी पूजा, और सहारा नहीं मम दूजा। हो प्रसन्न ऊपर मम माता, तुम्ही मातु मोक्ष की दाता। यानी माता को कहते हैं आप मोक्षदायिनी हो। मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, मैं पूजा पाठ कुछ नहीं जानता हूँ, और मुझे सिर्फ आपका सहारा है। तो जब हम नर्मदा परिक्रमा करते हैं तो सिर्फ माँ के सहारे से चलते हैं। हमारी दृष्टि में हमेशा माँ हमारी दाहिनी ओर रहती है, और अगर जब नहीं देख पाते हैं तो हमारे कंधे पे जो जल की कूपी होती है, नर्मदा स्वरूप, मैया स्वरूप, उसी का सहारा लेके हम चलते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे, हो प्रसन्न, मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे मोक्ष का प्रदान कीजिए माता। जो मानव यह नित है पढ़ता, उसका मान सदा ही बढ़ता। जो शत बार इसे है गाता, वह विद्या धन दौलत पाता। अगणित बार पढ़े जो कोई, पूर्ण मनोकामना हो। सबके उर में बसत नर्मदा, यहाँ वहाँ सर्वत्र नर्मदा। भक्ति भाव उर आन के, जो करता है जाप। माता जी की कृपा से दूर होत संताप। इति श्री नर्मदा चालीसा। तो ये नर्मदा चालीसा ऐसे भक्ति भाव से लोग जो नर्मदा किनारे होते हैं, ज्यादातर के अगर संस्कृत नहीं जानते हैं, अष्टक वगैरह नहीं जानते, नर्मदा सहस्त्र नाम नहीं जानते हैं, तो माँ का गुणगान महिमा ये नर्मदा का चालीसा बोलकर ही कर लेते हैं। तो मैया की कृपा से 2 खंड के बाद मेरी तीसरी बार की परिक्रमा अपनी गाड़ी से और अपने ही घर के ड्राइवर कैलाश भाई के साथ शुरू हुई। अब इस बार घर के लोगों की इच्छा थी कि आप अकेले ना जाएं, तो मेरे साथ मेरी समधन, मेरी बहू की मम्मी, वो भी रीटा बहन मेरे साथ थी। तो हम मुंबई से निकले 17 फरवरी को, और सुबह बड़ी सवेरे निकले। तो रास्ते में वो लोग रुके, उन्होंने कुछ खा लिया, लेकिन मेरा यह था कि मैं परिक्रमा में निकली हूँ, तो जहाँ आश्रम में मुझे जो भी दिया जाएगा वो ही मैं पाऊंगी। और अपने पैसे से खरीद करके कोई कुछ नई चीज नहीं खाऊंगी, आश्रम में रहूंगी, जमीन पे सोऊंगी। तो ये सारे नियम मैं पालन करूंगी, ये मेरी मनोकामना थी। तो हम जब भरूच पहुंचे, जहाँ पे मैंने मैया को पिछले अंतराल में विराम के बाद छोड़ा था, तो वहां पे हम जब नीलकंठेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंचे, तो तब तक वहां पे 12:30 बज चुके थे। अब होता क्या है कि आश्रम का एक समय मर्यादा होती है कि 11 से 12, आरती होने के तुरंत बाद भोजन प्रसादी दी जाती है। उसके बाद वो द्वार बंद हो जाते हैं रसोई घर के, तो बाद में नहीं मिलती है। अब मुझे बड़ा वो हुआ कि 12:30 हो गए, पता नहीं भोजन प्रसादी मिलेगी या नहीं। लेकिन मैया को हमारी चिंता होती है, खबर होती है। द्वार खुला था। मैंने उस सेवाधारी से पूछा, उसने कहा वैसे तो सारे परिक्रमावासी लेकर चले गए, लेकिन आप ऑफिस में जाके पूछो, अगर वो लोग हाँ कहते हैं तो हम आपको खिलाते हैं, क्योंकि खाना तो पड़ा है। तो मैंने जाके ऑफिस में कहा कि हम लोग वाहन से आ रहे हैं, थोड़ा हमको ट्रैफिक में देर हो गई, क्या हम भोजन पा सकते हैं? वो बोले अगर खुला है भोजन कक्ष तो आप पा लो। तो भोजन कक्ष खुला था, तो मैं और मेरी समधन, क्योंकि हमारा ड्राइवर अपने घर से लाया था खाना, उसने बोला मैं अपना खाऊंगा, तो हम दोनों के लिए उन्होंने थाली परोस दी। तो ऐसे देखो, मैया एक छोटी छोटी बातों की भी, हमारा जो नियम अगर हमने मन में दृढ़ विश्वास करके रखा है कि नहीं हम बाहर से खाना नहीं खाएंगे, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, तो हमको पूरी थाली भर के उन्होंने भोजन प्रसादी वहां पे दे दी। और अब थोड़ी देर हमने वहीं पे जो ये विश्राम कक्ष था परिक्रमा वासियों के लिए, वहां पे विश्राम किया, क्योंकि दोपहर के वक्त मंदिर के द्वार पट बंद होते हैं, और नीलकंठेश्वर की रजा लेके फिर हमें आगे का प्रवास करना था। तो रुक गए। तब तक हमने जा करके नर्मदा का दर्शन कर लिया। उसके तट पर उस वक्त कोई नहीं था, दोपहर में 2-3 महिलाएं थी। तो हम लोगों ने, मैंने और मेरे साथी रीटा बहन ने, हमने वहां पे स्नान कर लिया, और माँ की प्रार्थना की कि आज से हम फिर से अब परिक्रमा शुरू कर रहे हैं, निर्विघ्न से अब हमारी परिक्रमा माँ पूर्ण करवा दो। और हम आगे का कोई प्लान नहीं था, कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, कौन से आश्रम में रहना है, क्योंकि आ, अगर हम ऐसा प्लानिंग करते भी हैं तो भी मैया की मर्जी सब चलती है, हमारी मर्जी वहां पे नर्मदा खंड में नहीं चलती है। तो ये जानते हुए हमने सिर्फ एक मन में रखा था कि यहाँ से आगे एक तीर्थ तक हम जाएंगे और उसके बाद में आगे का प्रोग्राम वहीं से
अ, शुरू होगा तो जैसे मैया हमको ले चलेगी ऐसे हम चले जाएंगे। तो आगे हम सबसे पहले कहाँ गए देखते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि मेरा हो नहीं रहा है। जागृति बहन, आप मुझे हेल्प कर देंगी? आ, हाँ, पहला जो हमारा था, हाँ, ये नीलकंठेश्वर महादेव। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ से हमने जो यात्रा शुरू की थी, छोड़ी थी मैया जी की, वहां से विराम लिया था। तो ये नीलकंठेश्वर महादेव के मंदिर से हम आगे चले। और अब इसके आगे मार्ग में आता है, अगला पड़ाव जो आता है वो आता है कड़ोद। तो यहाँ पे देखो, कोटेश्वर महादेव कड़ोद भरूच में, ये रास्ते में ही पड़ता है। तो जितना हमको रास्ते में जो जो तीर्थ पड़ते थे, वहां से हम आगे आगे गुजरते हुए चलते जाते थे। हाँ, अब ये हटा लीजिए जागृति बहन। तो पहले जैसे हम निकले तो क्या हुआ कि रास्ते में एक बाबा जी बैठे थे पेड़ के नीचे और चाय प्रसादी दे रहे थे। तो हमको आगे का मार्ग पूछना था, हालांकि मंदिर में हमको किसी ने बताया नहीं। तो हम थोड़ी दूर जाके हमने रास्ते में गाड़ी रोक ली, और वो उस बाबा जी जो चाय प्रसादी लेकर सड़क के किनारे बैठे थे, उनसे मैंने पूछा। तो उन्होंने बताया कि आगे आप पड़ोस जाओगे तो वहां पे कोटेश्वर का मंदिर है, वहां पे आप दर्शन करके आगे जा सकते हो। मैंने कहा, ये कि न, हमने ज्योति बहन का नाम सुना है, तो वो हमें कहाँ मिल सकती है? क्योंकि कई वीडियोस में भी मैंने देखा था कि लोग उनके बारे में बताते थे, लेकिन अगर गूगल में सर्च करो तो उनके आश्रम का कहीं नामो निशान नहीं आता था। तो बाबा जी बोले, शुक्ल तीर्थ से आगे जाओगे तो मंगलेश्वर गांव है, गांव में किसी को भी पूछोगे तो वो बता देंगे। उनका वो आश्रम नहीं है, उनका घर है, वो घर में ही सेवा देती है। तो उन्होंने कहा कि आप वहां चले जाइए, आगे आपको वो मिल जाएगी। तो ऐसे रास्ते में किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन मिलता रहता है। और अगर हमको कुछ सेवा करने की इच्छा है और अगर हम वाहन से निकल रहे हैं, तो मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से कि अगर आप वाहन से परिक्रमा करते हैं तो साथ में ऐसे चीनी का पैकेट, चाय का पैकेट ऐसे रख लिया करिए डिक्की में। और ऐसे जो छोटे छोटे लोग जो रास्ते में चाय की सेवा देते हैं, उनको आप दे सकते हो, तो वो और आने वाले परिक्रमा वासियों को ये चाय पिला सकते हैं। तो ऐसे करते हुए हम आगे चले और आगे शुक्ल तीर्थ। तो ये पूछते पूछते गए शुक्ल तीर्थ में। तो वहां पे आगे देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, शुक्ल तीर्थ में एक तीन देव जो है, ये ऐसा मंदिर है और उसके अंदर तीन शिवलिंग है। तो सबसे राइट साइड में हम अंदर जाते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में, और वो सबसे पहला जो आता है वो पट्टेश्वर महादेव, बीच में सोमेश्वर महादेव और शुक्लेश्वर महादेव, ऐसे तीन शिवलिंग है। तो इसके अलग अलग चित्र भी आगे हम देखेंगे। एक ही मंदिर में ये तीन अलग अलग है। तो ये है सोमेश्वर, ये बीच में है महादेव, और एक तरफ जो है, इसके बाद का हम देखेंगे, ये पट्टेश्वर इसके राइट साइड में है, और उसके बाद में तीसरा जो है शुक्ल तीर्थ। तो इसकी भी बड़ी महिमा है शुक्ल तीर्थ की। तो ये शुक्ल तीर्थ की महिमा भी हम देखेंगे। हाँ, इसको निकाल दीजिए अभी। तो ये देखो स्कंद पुराण में, नहीं, हमें इसकी थोड़ी महिमा जाननी है जागृति बहन। तो इसमें स्कंद पुराण में, रेवा खंड में, और मार्कंडेय पुराण में, गरुड़ पुराण में, ये सब जगह में ये शुक्ल तीर्थ का बहुत महिमा, अति पवित्र तीर्थ स्थान पृथ्वी का माना गया है। तो आप कहोगे कि इसमें अतिशयोक्ति है, हमने तो बहुत सारे तीर्थ स्थान देखे हैं, लेकिन इसकी महिमा आप देखोगे तो पुराणों में हर जगह में वर्णित है। तो यहाँ पे कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक मेला लगता है, और वहां पे दूसरा ओमकार नाथ
विष्णु का मंदिर, उसको हुंकार नाथ भी बोलते हैं। ऐसे दो मंदिर है, मतलब शिव का भी वहां पे महात्म्य है और विष्णु का भी महात्म्य है, और इसको वारा तीर्थ बोला जाता है। तो यहाँ पे एक इसकी कथा ऐसी कही जाती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, उनके जो जो उनका समय था, तो राजा चाणक्य को आदि व्याधि और उपाधि अनेक प्रकार के शोक संताप से वो पीड़ित थे और चिंतित थे। तब उन्होंने सोचा कि इससे मुक्त होने के लिए क्या उपाय किया जाए, तो ये उन्होंने शिव जी की आराधना की, उमापति महेश की आराधना की। तब उनको आकाशवाणी सुनाई दी कि हे राजन, अगर तुमको अपने ये सब आदि व्याधि और संताप से मुक्त होना है और मोक्ष प्राप्त करना है, तो आप एक काली गाय और एक काले वस्त्र पहनकर और काली नाव में बैठकर, और उसके ऊपर जो विंड का वो सेलिंग होता है, यानी शड बोलते हैं, जो दिशा सूचन करने के लिए कपड़ा बांधा जाता है, वो भी काला वस्त्र लगा करके आप चल पड़ो। और अमरकंटक, जहां से नर्मदा का प्रादुर्भाव होता है, प्रकट होती है, वहां से चल करके आप ये तीर्थाटन करो। जिस क्षेत्र में जा करके ये तीनों चीजें, काली गाय, काला आपके वस्त्र, और जो आपके साथ नाव है उसका वस्त्र, ये जब सफेद बदल में परिवर्तित हो जाए, यानी शुक्ल हो जाए कृष्ण में से, तो उसी जगह में आपका सारा ताप संताप मिट जाएगा और वही आपका मोक्ष का धाम होगा। तो अब ये चल पड़े अपनी सारी और सेनाओं और लोगों के साथ, ये सारे तीनों काले वस्तुओं लेकर के बहुत जगह में अनेक तीर्थों का प्रवास करते करते, जब यहाँ इस जगह पे भरूच में, यहाँ पे शुक्ल तीर्थ जिसको बाद में बोला गया, वहां पे जब आए, तो अचानक से ये तीनों चीजें श्वेत में परिवर्तित हो गई। तो ये शुक्ल तीर्थ इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे सारे पाप ताप नष्ट होते हैं, पितरों का तर्पण किया जाता है, और यहाँ पे आदिवादी चिंताओं से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तो सारा मन आनंदित प्रफुल्लित हो जाता है। तो यहाँ पे ये गुजरात में जो यहाँ फिरते फिरते वो आने के बाद उनको ये जो अनुभव हुआ, तो उन्होंने फिर महादेव से प्रार्थना की, अनुग्रह किया कि आप यहाँ पे प्रकट हुए। तो ये जो शुक्ल तीर्थ का शुक्लेश्वर महादेव, वो स्वयंभू शिवलिंग वहां से प्रकट हुआ, और प्रभु वहां पे उस शिवलिंग में समाहित रहे, उनकी प्रार्थना से कि आप हमेशा के लिए यहाँ पे विराजमान हुए। तो आपका जो भी व्यक्ति आकर के दर्शन करेगा, यहाँ पे पूजन अर्चन करेगा, तो उनके लिए भी आप ऐसा अनुग्रह कीजिएगा। तो ये प्रार्थना शिव जी ने सुन ली, और इसी तरह से वहां पे उस शिवलिंग की, स्वयंभू शिवलिंग का प्रगटीकरण हुआ। तो ये अलौकिक शिवलिंग है जो पाताल में से प्रकट हुआ है, और शिव जी ने कहा तुम्हारा कल्याण हो, और तुमने जो वर मांगा है वो तथास्तु कह के शिव जी अदृश्य हो गए। तो यहाँ पे अनेक पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त किया उसने, और अनेक पृथ्वी पर के अनेक महान तीर्थों से भी ये अधिक पुण्य देने वाला है और मोक्ष प्रदान करने वाला है, ऐसा नर्मदा पुराण में लिखा है। तो दूसरा जो हमने देखा उसके बाद में ओमकारनाथ विष्णु मूर्ति, तो ये जागृति बहन वो एक दिखा दीजिए। ओमकारनाथ विष्णु मूर्ति जो है, अब यहाँ पे उनके ऊपर सारे श्रृंगार किए हुए हैं, तो हम पूरा देख नहीं पाते हैं, लेकिन अगर किसी को इसका पूरा डिटेल देखना है, तो यूट्यूब पे वीडियो है निशाई मांजरेकर का, और वो 12 साल पुराना वीडियो है। वो उस वीडियो में उन्होंने तब शायद अनुमति होगी तो उन्होंने वो पूरा चित्रीकरण किया हुआ है। तो उसमें क्या बताया गया है कि जो ऊपर के दो हाथ है भगवान के, राइट और लेफ्ट, उसके ऊपर राइट साइड में वहां पे शंकर भगवान है, और लेफ्ट साइड में ब्रह्मा जी है। दोनों हाथ में, राइट साइड में जो है गदा है, और लेफ्ट में चक्र है, सुदर्शन चक्र है। और फिर नीचे के दो हाथ है, तो उसमें राइट साइड में पद्म है और दूसरी तरफ है शंख। और साइड में जो है वेद, राइट साइड में वेद व्यास जी, लक्ष्मी जी, और नीचे दो जय और विजय, तो एक तरफ जय एक तरफ विजय, और बाई तरफ राधिका जी और सुखदेव जी। अब ये सारा यहाँ से इस मूर्ति में, इस चित्र में नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन मैंने जो आपको वीडियो कहा वो अगर आप खोल के देखेंगे तो उसमें सारा आपको विस्तृत रूप से दिखाई देगा। हाँ, इसको हटा दीजिए जागृत बहन। तो ये जो है स्वयंभू मूर्ति, तो ये मूर्ति जो है ये किसी शिल्पकार ने नहीं बनाई है, और ये दिखती है एकदम व्हाइट, शुक्ल तीर्थ है, एकदम श्वेत वर्ण की, लेकिन ये
संगमरमर की भी नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि ये रेत से बनी है, और ये स्वयंभू नर्मदा जी के प्रवाह से प्रकट हुई है। और जब ये प्रकट हुई तो एक हुंकार का नाद हुआ, या यूं कहिए ओमकार का नाद हुआ। तो इसलिए इसको ओमकार नाथ भी कहते हैं, ओमकार नाथ भी कहते हैं। ओमकार, ओमकारेश्वर हम ज्यादातर शंकर जी को ये शब्द लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये विष्णु जी का अवतार है, और विष्णु को ओमकारनाथ विष्णु कहा जाता है। तो बहुत ही अलौकिक अद्भुत ऐसी ये बहुत बड़ी 3-4 फुट की मूर्ति है। हालांकि हम गर्भगृह में नहीं प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन बाहर पे हम तुलसी पत्र की पूजा अर्चा कर सकते हैं। तो ये ऐसी अद्भुत मूर्ति जो नर्मदा के प्रवाह से प्रकट हुई है, उसका भी दर्शन और महात्म्य बहुत है। अब हमको ये सब कैसे पता चला? तो इसमें भी माँ की कृपा छुपी है। हम लोग जैसे ही रास्ता पूछते पूछते शुक्ल तीर्थ पूछते पूछते आए। अब शुक्ल तीर्थ एक बड़ी जगह है, और बड़े छोटे छोटे गली और ऐसे बड़े बड़े मकान, पुराने जमाने के, वहां से बड़ी गाड़ियां अंदर जा भी नहीं सकती है। तो और दोपहर का टाइम था, कोई बताने वाला भी नहीं था। तब देखो माँ ने एक व्यक्ति को भेज दिया। वो 27-28 साल का एक लड़का था, सुनील पुरोहित करके। वो स्कूटर पे जा रहा था, हमने उसको रोका, गाड़ी तो एक तरफ रोक दी थी, और पूछा भैया यहाँ के तीर्थ हम कहाँ से शुरू करें, और ये हम हमारे पास एक पुस्तक था, उससे हम पूछना चाहते थे कि ये शुक्ल तीर्थ में क्या क्या देखने लायक है और कहाँ कैसे जाएं। अब देखो वो लड़के ने अपना स्कूटर एक तरफ पार्क कर दिया, और उसने ये लड़का था वो, जो हमारे साथ था, निस्वार्थ सेवा भावी लड़का। और उसने क्या किया कि अपना स्कूटर पार्क कर दिया और कहा कि मैं तुमको ले चलता हूँ। हाँ, ये तो बात का है। तो वो हमको राइट साइड में बोला कि गाड़ी तो यहाँ नहीं आ सकती है, लेकिन कहाँ पे गाड़ी पार्क करे ये भी उसने बताया हमारे ड्राइवर को। और खुद आकर के ये श्वेत ओमकारनाथ विष्णु के मंदिर में ले गया। मंदिर बंद था, उसने कुंडी खोली और हमें अंदर सब दर्शन करवाया। सूर्य नारायण का मंदिर था, नर्मदा जी का मंदिर था, राधा कृष्ण का मंदिर था, सब जगह दर्शन करवाया। अब हमने पूछा कि अब हमें शुक्ल तीर्थ के शुक्लेश्वर का दर्शन करना है, तो वो दूसरी तरफ था। कहा, हमने कहा बता दो रास्ता, हम अपने चले जाएंगे। नहीं, वो हमारे साथ चला। और उसने वहां पे जो पंडित जी थे उनको भी कहा कि ये लोग परिक्रमावासी हैं, मुंबई से आए हैं, आप इन्हें अंदर पूजा करने दीजिए। तो वैसे तो दोपहर के बाद नहीं पूजा करने देते हैं, लेकिन हम हमारे पास हमने नीलकंठेश्वर से तो कमंडलू में नर्मदा जल भर लिया था। तो वहां पे हमने तीनों शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया नर्मदा जी का। हमारे पास जो भी पूजा सामग्री थी सब हम लेकर के चले थे। तो अक्षत और चंदन, दीप दीप सब करके हमने वहां पे आराधना की। अब रास्ते में हाटकेश्वर मंदिर भी पड़ता था, जो हमारी नागर कम्युनिटी के इष्ट देव है। उसमें भी हमने पूजा अर्चना की। तो ये सारा जो हमारे लिए सरल हुआ, वो उस एक व्यक्ति की वजह से, जिसका कोई स्वार्थ नहीं था। और उसने हमको बाद में पीछे के रास्ते से किस तरह से बस स्टॉप तक जाना चाहिए वह मार्ग भी दिखाया। और उसकी अपनी भी कुल देवी थी वहां पे, कनकाई माता, उनके भी मंदिर में दर्शन करवाए, और वो अपने रास्ते चला गया। वो दोनों भाइयों ही हैं, माता पिता है नहीं। तो हम जैसे उनके बड़े हों, स्वजन हो, उस तरह से हमारे पैर छूने लगा। तो यहाँ पे ऐसा जो प्रेम मिलता है, ऐसी जो निस्वार्थ भावना मिलती है लोगों की। 1 घंटा कम से कम उस आदमी ने हमारे पीछे अपना मतलब खर्च किया। ये हमको मुंबई में नहीं मिलता है देखने के लिए। यहाँ पे किसी के पास टाइम ही नहीं है। लेकिन वहां पे वो लोग समझते हैं कि हम मैया का स्वरूप है, हम माँ का कार्य करते हैं, हम नर्मदा मैया की सेवा करते हैं। इसी भावना से ये लोग हमको मदद करते चले जा रहे हैं। और आगे देखते हैं इसके बाद में श्वेत जागृति जी, आगे आगे का देख लेते हैं।
अब ये श्वेत वारा भगवान की वहां पे मूर्ति है। तो मुझे पता नहीं चला था कि श्वेत वारा ऐसे नाम मैंने पहले तो सुना नहीं था। वारा भगवान का सुना है, जैसे अभी होलिका दहन हुई, दहन हुआ तो उसमें हिरण्यकशिपु की बात आती है, तो उसके साथ में हिरण्याक्ष की भी बात, उसके भाई की भी बात आती है। तो ये शुक्ल तीर्थ से आगे मंगलेश्वर गांव पड़ता है, तो वहां पे ये श्वेतवारा भगवान का मंदिर है और वहां तीर्थ है। मंगलेश्वर भगवान का भी मंदिर है। तो इसकी भी थोड़ी जानकारी हम लेते हैं। अब नहीं, हम श्वेतवारा के बारे में जानेंगे पहले। तो ये जो है आ, हाँ, इसकी जरूरत नहीं है अभी। तो इसमें भगवान विष्णु के वाराह अवतार का नाम हमने सुना है, तो ये आदि वाराह है। लेकिन ऐसे तीन वाराह वराह अवतार हुए, एक नील वाराह और नील वाराह कल्प में, उसके बाद में आदि वाराह और श्वेत वाराह। तो ये श्वेत वाराह जो हुए, तो जिसके बारे में कम ही लोग जानते, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला। तो ये जो है तीनों काल को मिला करके वाराह काल कहा जाता है, और वर्तमान में यही काल हमारा चल रहा है। तो जब हम संकल्प वगैरह करते हैं तो काल की गणना होती है, तभी वराह का नाम आता है। तो श्वेत वराह का युद्ध जो है वो एक राजा विमति से हुआ था। अब उसकी कथा ऐसी है कि द्रविड़ देश में सुमति नाम का एक राजा था। द्रविड़ यानी हमारे भारत का दक्षिण का भाग। तो अपने पुत्रों को राज्य दे करके वो तीर्थाटन पे चला जाता है। अब तीर्थ यात्रा करते करते कहीं रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी खबर उसके बेटे तक नहीं पहुंचती है। तो बहुत दिन हो जाते, बेटा नहीं पिताजी नहीं पहुंचते। लेकिन हर एक कथा में जैसे बात आती है, तो कुछ ना कुछ भगवान की महिमा करने के लिए कुछ ना कुछ लीला होती है। इस तरह से नारद जी वहां चले जाते हैं, और उसको कहते हैं, उसके लड़के को कहते हैं, जिसका नाम था वीमति, उसके पिताजी का नाम था सुमति। तो विरुद्धमति भी बोल सकते हैं। तो वीमति को कहते हैं कि देखो, तुमको अपने पिताजी की मृत्यु हुई है, तो उसका कुछ ना कुछ तुम्हें ऋण उतारना होगा। अगर जो ऋण उतारता है वही पुत्र कहलाता है। तो अब इतना कहकर उसको भड़का करके चले गए। अब उन्होंने मंत्रियों को बुलाया, बोले कि अभी पिताजी की मृत्यु हुई, तीर्थ यात्रा करने गए थे, तो कैसे ऋण उतारे। तो मंत्री भी तो ऐसे उल्टी खोपड़ी के थे, उन्होंने बोला तीर्थों में मृत्यु हुई है ना, तो सारे तीर्थों को ही नष्ट कर देते हैं कि तीर्थों की वजह से ही तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई। तो अब ये उन्होंने सोचा कि सारे तीर्थ तो अगणित है, सबका कैसे नष्ट करेंगे। तो बोले नहीं, सबसे जो अति महत्व है उसी को नष्ट कर देते हैं। ऐसे करके वो लोग उत्तर की ओर अपना सारा सैन्य लेके चलने लगे। तब ऐसी कथा आती है कि वहां के जो अ, विष्णु भक्त थे वो सारे भगवान के पास पहुंचे, उत्तर की तरफ, उत्तर ध्रुव की तरफ या देवलोक की तरफ, और भगवान को विनती की बचाने की। तब भगवान ने ये श्वेत वराह का रूप लिया। और वराह का अर्थ होता है ऐसे हम सुअर कहते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे नंदी और बैल, उसमें जितना फर्क है, नंदी यानी भगवान का वाहन है, जो तत्परता से भगवान के साथ एक दृष्टि लगा के बैठा है। और बैल बोलने से एक सामान्य पशु है जो खेतों में या बैलगाड़ी में जोता जाता है। इसी तरह से वराह जो है वो भगवान विष्णु का अवतार है, और सुअर बोलने से एक पालतू जानवर है। तो इस तरह से वराह का संस्कृत में ऋग्वेद में भी उल्लेख आता है, और उसका है कि जो जड़ से उखाड़ के फेंक देता है, यानी कि बुराई को नष्ट कर देता है। तो ऐसे ये श्वेत वराह भगवान का वहां पे अवतार हुआ, और उन्होंने वो राजा विमति से युद्ध करके उसको नष्ट कर दिया, उसको पराजित कर दिया। तो ऐसे वाराह के भगवान की जो पत्नी कही जाती है, वाराही देवी यानी भूदेवी कही जाती है, यानी पृथ्वी को उनको उन्होंने इस कष्ट से मुक्त किया। तो इस तरह से ये तीर्थ का महात्म्य है। इससे आगे जब हम गए, अब देखो, मोक्ष हम कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त होता है इस क्षेत्र में जाकर के या इस तीर्थ में जाकर के। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पिछले सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और अगर हम नए करते नहीं हैं, तो हमारा अगला जन्म मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता है वहीं। और अब ऐसी हमको जीवन मुक्त की अवस्था प्राप्त हो जाती है कि अब हमको कोई किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती है, कोई आकांक्षा कामना, यानी
जो भगवान के भरोसे हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तो ये जो अवस्था आनी है उसी को मोक्ष कहते हैं। तो ऐसे तीर्थों में जब हम जाते हैं और इन सब कथाओं का हम श्रवण करते हैं या उनका दर्शन करते हैं, उन ऋषि मुनियों के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं जिन्होंने वहां तप किया, तो हमारी मानसिक अवस्था चेंज हो जाती है और हमारे मन में भी उन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है और हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तो यही सारी उपलब्धियां है ऐसे परिक्रमा करने की। तो ये शुक्ल तीर्थ जो है वो शुक्ल तीर्थ से लेके झणोर आगे आएगा, तो वहां तक के पूरे विस्तार को श्वेत वराह तीर्थ कहता है। अब ये इसका अर्थ है नहीं कि यहाँ सब शिव के मंदिर है तो शिव भक्ति जाना चाहिए और उनको ही भगवान प्राप्त होते हैं। तो शिव के, विष्णु के, हनुमान जी के, देवी के, सारे देवी देवताओं के स्थान है। तो ये विष्णु जी का तीर्थ है, तो वो विष्णु के भक्त भी यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तो वह वहीं से हमने फिर आगे चलते हैं। तो चलते हैं मंगलेश्वर गांव की ओर। तो वहां पे सबसे पहले जो है मंगलेश्वर में ये ओमकार मंगलेश्वर महादेव का मंदिर है, वो तो हमने दूसरे दिन देखा था। लेकिन पहले जब हम गए शाम के वक्त, तो वहां पे एक कबीर वड बोलते हैं जो सामने के किनारे पे बेट पे बना हुआ है, और कबीर जेट्टी इसके बात का है। तो यहाँ पे नर्मदा मैया का हमें फिर से दर्शन हुआ शाम के वक्त। तो वहां पे बैठ करके हमने पूजा आराधना की, अपने साथ जो मैया लेके जाते हैं जल कुपी में। तो इसके ये उस तीर पे बैठ करके हमने नर्मदा मैया की आरती की, वहां पे दीप दान किया। तो ये जो छोटी सी प्रतिमा रखते हैं, ये छोटी सी लाल शीशी जिसको सजा के रखा है, उसमें हमने अपनी मैया रखी थी। तो इस तरह से हमने वहां पे मैया का पूजन अर्चन किया। अब हमने गांव में जाकर के पूछा कि यहाँ पे भाई ज्योति बहन कहाँ रहती है। तो ये जो फोटो है मेरे साथ, वो है हमारी ज्योति दीदी। और इसके बारे में मैं जरूर आगे कहना चाहूंगी कि अगर आप इनके पूरे परिवार के बारे में जितना कहें उतना कम है। जागृति जी अभी इसको निकाल दीजिए, इसके बारे में हम कुछ बताएंगे। तो ये ज्योति दीदी जो है, आपको आश्चर्य होगा, मुझे तो हुआ था, ये इनकी छठी पीढ़ी है जो नर्मदा के किनारे परिक्रमा वासियों की सेवा, निशुल्क सेवा, निस्वार्थ सेवा करती हैं। और नर्मदा के किनारे के गांव गांव के लोग, आश्रम आश्रम के लोग इनको अपने नाम से जानते हैं। और मुझे नहीं पता था, मुझे सिर्फ वीडियो में उनका नाम पता था, गूगल पे तो कहीं नहीं मिला। और रास्ते में बाबा जी से पूछा था, तो हम पहुंच गए उनके जो घर ही बोल सकते हैं, आश्रम तो नहीं था, घर थे, उसमें पहुंच गए। इतनी प्रेम से वो स्वागत करते हैं सब परिक्रमा वासियों का, सुबह चाय से, बाल भोग से लेकर के दोपहर का खाना, जिस टाइम में जो पहुंच जाता है। अच्छा, आश्रम में तो ऐसा होता है कि सुबह 11 से 12 और शाम को 7 से 8, इतने में ही अगर आप पहुंचो तो आपको भोजन प्रसादी मिलेगी, बाद में नहीं मिलेगी। लेकिन इनके यहाँ मुझे पता चला कि रात में जो वाहन से लोग जाते हैं, कार से, और अगर किसी भी टाइम पहुंचते हैं 12 बजे, हम गए उसके अगली रात में, रात को 3 बजे कोई लोग पहुंचे थे। तो ये बिना अपना चेहरा बिल्कुल वो किए बिना, जो भी आदमी, जो भी परिक्रमावासी आते हैं उनको तैयार गरम भोजन बना के खिलाते हैं। और कभी जो शुरुआत होती है एकादशी से, देव उठनी एकादशी से, तो तब तो बहुत सारे लोग एक साथ चलते हैं। अब तो थोड़ा कम हो गए, लोग आगे निकल गए। तो उस वक्त 400 500 लोग भी एक साथ में आ जाते थे। तो उनके सारे परिवार आस पास में ही रहते हैं, 5 6 घरों में मामा है, मौसी है, बड़ी उम्र के। ये खुद भी रिटायर्ड हो गई है स्कूल से, शिक्षिका थी। और तो सारे लोग मिलके वहां पे भोजन बनाने के लिए आ जाते हैं। उनके मामा जी ने बोला कि वो तो अकेले ही 250 300 लोगों की सब्जी एक बड़े पतीले में खुद ही बना लेते हैं। उनकी एक मामा की बेटी थी, अनीता राजे बोल के, वो यंग, मेरी बहू की उम्र की होगी, जो स्कूल में प्रिंसिपल है। वो अपनी ड्यूटी खत्म करके आ जाती है रोटी बनाने के लिए। उनकी एक बेटी 6 छठवीं में पढ़ती थी, अभी उसकी वार्षिक परीक्षा चल रही थी। हम लोग जब खाना भोजन प्रसादी लेने बैठे, तो वो छोटी सी बच्ची मेरे नातू के एज की आ गई और परोसने लगी।
मैंने पूछा पढ़ाई हो गई है ना, कल दूसरा पेपर है तुम्हारा? कहती हाँ मैंने सब तैयार कर लिया है। देखो फाइनल एग्जाम है, हम अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं और कितना गाजा वाजा करते हैं, अरे पढ़ाई है, परीक्षा चल रही है, कोई आओ नहीं, डिस्टर्ब नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। और यहाँ पे ये लोग चाहे कुछ भी हो, परिक्रमा वासियों की सेवा करने के लिए तत्पर, पूरा परिवार तत्पर। ऐसा परिवार मैंने नहीं देखा। तो हम बड़ी देर तक उनके साथ बात करके बैठे थे, उन्होंने हमारे बारे में जानना चाहा, हमने उनके बारे में जानना चाहा, लेकिन एक वस्तु लेने को तैयार नहीं, ना पैसे की मदद ना किसी वस्तु की। तो हम किस तरह से उनका ऋण उतारे, यही हमारी समझ में नहीं आया। फिर हमसे पूछते हैं आप आपने प्लानिंग बना दी? मैंने कहा नहीं, मैंने तो यही सोचा कि एक आश्रम में जाएंगे, आगे का रास्ता पूछेंगे, ऐसे करते चले जाएंगे। बोले कितने दिनों में पूरी करनी है? मैंने कहा ये कुछ तय नहीं है। हमने अपना होमवर्क जो किया था वो मैंने अपने मोबाइल में दिखाया कि मैंने इतने सारे वीडियो देखे, उसका इस तरह से रफ प्लान बनाया है, लेकिन मुझे कोई और जानकारी नहीं है। तो उन्होंने अपनी तरफ से, उनके पास जो एक परिक्रमा की बुक थी, मार्गदर्शिका ऐसी, नर्मदा परिक्रमा मार्गदर्शिका, ये कृष्ण तीर्थ, ये तिलकवाड़ा के एक संत हुए हैं, आत्म कृष्ण, अपनी तरफ से निकाल के दी। अच्छा निकाल के दी इतना ही नहीं, बोले कि आप सड़क मार्ग से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, तो ये यहाँ नहीं जा सकोगे, ये तट का मार्ग है, ये तीर्थ आप कर सकते हो। तो सारा टिक करके दे दिया इस पूरी बुक के अंदर, अपने हाथों से लिख करके टिक करके दे दिया। और फिर बोले कि इतना तो मैं जल्दी से तुमको समझा नहीं पाऊंगी, ऐसा करो अभी जाकर के आप लोग सो जाओ। तो 11 बज रहे थे रात के, और कल सुबह आ जाना 10 बजे। मैं जल्दी तो नहीं उठती हूँ, लेकिन सुबह 10 बजे मैं आपको पूरा समझा दूँ। तो रात को 1:30 बजे तक वो बैठी, उन्होंने पूरा आगे का, कहाँ कहाँ हम रुक सकते हैं, किस आश्रम में कौन व्यक्ति होगा, उनका फोन नंबर, मोबाइल नंबर, और सब में उन्होंने कहा मेरा नाम कह देना कि ज्योति दीदी ने भेजा है, तो आपकी सारी अच्छी तरह से, क्योंकि हम दोनों लेडीज थे, तो बोले आपकी अच्छी तरह से सुविधा हो जाएगी। तो देखो मैया कितनी कृपा करती है। मेरा कुछ भी प्लानिंग नहीं था, तो अपने आप ऐसी एक व्यक्ति से मिला दिया कि जिसने मेरे लिए रात को 1:30 बजे तक बैठकर अपना प्लान बनाया। सुबह उन्होंने 1 घंटा मेरे लिए बैठ करके पूरा एक्सप्लेनेशन किया कि यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से राइट जाओ, यहाँ से ये नहर वाला रास्ता मिलेगा, सारा उसमें बुक में लिख दिया, सारे फोन नंबर लिख दिए। तो इतना मैया ने हमारा रास्ता आसान कर दिया। हम जहाँ जाते थे उनका नाम बोलते थे कि हमको ज्योति दीदी ने बोला है आपके यहाँ रुकने के लिए, क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? बड़ी खुशी से वो लोग हमको हमारी व्यवस्था कर देते थे। तो ये मैया की जो अनहद कृपा का मैंने इस परिक्रमा में अनुभव किया, मैं बता नहीं सकती कि कैसे ऐसे लोग 6-6 पीढ़ी से, ऐसे 150-150 साल से काम कर रहे हैं, और अभी भी आगे वाली 2 पीढ़ी तैयार हो रही है, और अपना जॉब करते हुए, काम करते हुए, ऐसे नहीं कि खाली बैठे हैं। तो ऐसी ये ज्योति दीदी के बारे में जितना भी मैं कहूँ तो कम है। और मेरी ये भी एक आप लोगों से अपील है कि आप लोग अगर जाते हैं वहां पे, नर्मदा के नजदीक रहते हैं, तो जरूर उनसे जाके मिलिएगा। एक मिलने जैसी, संत जैसी गृहस्थ व्यक्ति है। आगे देखते हैं। यहाँ से सुबह में हम फिर से गए, दूसरे दिन, मतलब रात्रि का निवास हमारा पहले दिन का ज्योति दीदी के यहाँ हुआ, और दूसरे दिन सुबह हम यहाँ पे जेट्टी पर गए, और वहाँ पे मैया का पूजन किया, मैया का दर्शन किया, उगते सूर्य का। नर्मदा के किनारे यही मजा है, सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों। आप नदी के तट पर जाके बैठो और उसको देखते रहो, आप अनायास ही आपको एक समाधि का अनुभव हो जाता है। तो यहाँ पे उषा काल में ये हमको सुंदर दृश्य देखने मिला। सामने कबीरवड है, लेकिन परिक्रमा के दौरान आप नहीं जा सकते हो। कबीर जी ने खुद एक वट वृक्ष की वहां पे मतलब उगाया था, और उसका ही विस्तार होके वहां पे 3,000 पेड़ों में उसका विस्तृत विस्तार हो गया है, देखने लायक जगह है। आगे का देखते हैं। यहाँ पे सूर्योदय मैया का ऐसा दर्शन हुआ था, और पानी में बहुत ही सुंदर प्रतिबिंब, जैसे सोने की माला सूर्य नारायण अपने गहने बना करके मैया जी को पहना रहे, कुंडल पहना रहे, हार पहना रहे, ऐसा भाव देख करके मन में आ रहा था। आगे देखते हैं। अगर ये वीडियो नहीं चलता है कोई बात नहीं, आगे का ले लीजिए।
ये उसके बाद में हम आगे गए निकोरा गांव में, तो वहां पे स्वयंभू अंगारेश्वर महादेव का तीर्थ है। तो ये आ, आगे देखते हैं अंदर, ये बाहर का दृश्य है। ये मंदिर में देखो, इसकी जलहरी ऐसे डबल बनी हुई है। और ये भी स्वयंभू मंदिर है। यहाँ पे भी हमने पूजा अर्चन किया। आगे चले तो एक रोड पर लिंकेश्वर महादेव भी था, उसका जीर्णोद्धार हो रहा था, उसका चित्र मैं नहीं ले पाई। ये धर्मेश्वर महादेव मंदिर है, धर्मशाला नाम की जगह पे, ये पहाड़ी पर है। तो वो भी उन्होंने हमको रास्ता बताया था कि आप गाड़ी वहां पर तक ले जा सकते हैं। तो वहां पे हम धर्मेश्वर महादेव के, ये महादेव का मंदिर है, यहाँ पे भी हमने जल अर्पण किया, पूजा अर्चना की। नर्मदा पुराण और मार्कंडेय ऋषि जो युधिष्ठिर के साथ उनका जो संवाद रूप है, तो वहां पे 5 पांडवों ने भी नर्मदा परिक्रमा की थी। तो ये इस जगह उनका उल्लेख आता है, ये पांडव की गुफा लिखा है, तो ये अंदर गुफा है और वहां पे वो ठहरे थे, ऐसा वहां के स्थानिक लोगों ने बताया। और सामने मैया दिख रही है, तो पहाड़ी पर ऊपर ये मंदिर आया हुआ है धर्मेश्वर महादेव का। और धर्म यानी युधिष्ठिर राजा, और उन्होंने उस शिवलिंग की स्थापना की और वहां पे पूजा अर्चना की, इसलिए धर्मेश्वर महादेव। बाद में जणोर नाम के गांव में गए, तो यहाँ पे बालकेश्वर महादेव, ये भी बहुत अच्छा सुंदर शिवालय था। और उसके उसमें जो मैया थी अन्नपूर्णा, जो पार्वती मैया शिव जी के सामने होती है, वो तो बहुत ही सुंदर थी। तो यहाँ शुक्ल तीर्थ से लेके ये झणोर तक का ये जो बालकेश्वर महादेव का मंदिर है, इस पूरे एरिया को श्वेतवारा तीर्थ बोलते हैं, जिसकी महिमा हमने अभी जानी। आगे देखते हैं। तो ये मैया देखो, ये अन्नपूर्णा इतनी सुंदर थी, इसको इतनी सुंदर सजाया था, सफेद लाल बॉर्डर की साड़ी बहुत अच्छी सुंदर लग रही थी। इसके बाद में हम गए नांद गांव में। तो वहां पे नंदा माता का मंदिर ही था और नंदिकेश्वर महादेव मंदिर था। तो पूरा एरिया था ऐसा। तो ये नंदिकेश्वर महादेव का मंदिर है। और उसके अंदर आगे देखते हैं। ये नंदिकेश्वर महादेव का शिवलिंग है, देखो सबकी जलहारी होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, गोल होती है, थोड़ी लंबी होती है। यहाँ पे ऐसे ये अष्टकोण में बनी हुई है। तो यहाँ पे भी हमने पूजा अर्चा की, दोपहर का वक्त था, कोई नहीं था मंदिर के बाहर। और यहाँ पे हमारी मुलाकात एक गीता बहन से हुई। तो ये जो चित्र में हम देख रहे हैं, गीता बहन, ये निस्वार्थ भाव से गांव में, अब तो बहुत सारे लोग गांव से शहर की ओर चले गए हैं, लेकिन ये वहां रहती है सामने के घर में। तो मंदिर को साफ वगैरह रखती है, मंदिर की पूजा अर्चना करती है और मंदिर का ध्यान रखती है। इस बहन ने, इतना तपता धूप था, तो हमको अंदर बुलाया, अपने घर में ठंडा पानी पिलाया और हमारे लिए चाय की भी व्यवस्था की। तो ऐसे निस्वार्थ सेवाव्रतधारी गृहस्थ वहां पे हमको बहुत मिल जाते हैं। इसके आगे जब हम चले तो शक्रेश्वर महादेव और करकटेश्वर महादेव, तो ये सोमज देलवाड़ा नाम की जगह है, ये भी पहाड़ी के ऊपर है। नीचे से, सामने से मैया बहती है। एक ही मंदिर के अंदर ये दोनों शिवलिंग है। इसमें वालखिल्य और मरीच आदि ऋषिगणों की ये तपोभूमि है। और इसको शक्र तीर्थ भी कहते हैं। तो एक जो है वो शक्र यानी इंद्र, तो इंद्र ने तपस्या की, उसको जो गौतम ऋषि का श्राप मिला था और उसके शरीर में 1,000 छिद्र हो गए थे। बाद में उसने क्षमा याचना चाही, तो वो छिद्र जो है 1,000 आंखों में तब्दील हो गए। तो शक्र तीर्थ भी कहते हैं। और ये यहाँ पे नर्मदा पुराण के 137वें अध्याय में इसका पूरा विवरण दिया गया है, वहां पे बोर्ड पे भी लिखा था। तो नारायणी देवी यहाँ पे अरबों वर्षों से आज पर्यंत तपस्या में लीन है, ऐसा कहा जाता है। और पितृ तर्पण तर्पण का भी महत्व है। एक बात यहाँ पे है कि हर्ष या हर्ष से कोई चीज करो या अभिमान से करो, जो भी करो, वो शुभ या अशुभ, वो यहाँ पे जो कर्म करते हैं वो अक्षय बन जाता है। तो अच्छा कर्म करो, यही सीख मिलती है ये नर्मदा पुराण के अध्याय से, कि यहाँ पे ये ऐसा तीर्थ है कि आप जो करोगे उसका आपको अक्षय पुण्य मिल जाएगा। और शक्र तीर्थ भी कहते हैं। तो जैसे हमने देखा कि इंद्र ने भी शिव जी की तपस्या की थी, तो वो पाप मुक्त हो गया था। तो यहाँ पे जो है ये जगह
1945 में किसी स्वामी जी ने आकर के यहाँ पे आश्रम किया था, क्योंकि उसके पहले तो ये जंगल का मार्ग रहता था और कोई आश्रम या ऐसी सुविधा नहीं रहती थी। जागृति जी, इनको हटा दीजिए अभी। तो वहां पे कैसे होता था कि गांव में से सदाव्रत 5 घरों में से भिक्षा मांग करके आप दाल चावल या आटा जो भी मिले वो वहां पे जंगल की लकड़ियों से बना करके लोग अपना भोजन प्रसादी बना के पा लेते थे। कहीं मंदिर के प्रांगण में, कहीं शिव मंदिर में, मारुति के मंदिर में, कहीं स्कूल में, ऐसे, या कहीं वृक्ष के नीचे सो जाते थे। इस तरह से परिक्रमा करते थे। उस जमाने में किसी महात्मा ने यहाँ पे आश्रम बनाया था, और ये पुराणोक्त जो मंदिर था उसको, उसका संरक्षण किया था। लेकिन बाद में उनके समाधि होने के बाद में कोई वहां पे करने के लिए नहीं था। तो ज्योति बहन ने एक जो दंपति थे बड़ोड़ा के, वडोदरा के, उन्होंने जब पूछा कि हम कुछ सेवा करना चाहते हैं, हमारे बच्चे आउट ऑफ इंडिया चले गए, हम कुछ सेवा करने चाहते हैं, तो उन्होंने ये तीर्थ उनको सजेस्ट किया। तो ये लोग 3 महीने के लिए नवंबर 15 को आते हैं और मार्च 15 तक, होली तक वहां रहते हैं, और जितने भी परिक्रमावासी आते हैं उनको भोजन प्रसादी कराते हैं। तो उनसे भी हमारा मिलना हुआ। तो उनका भी देखते हैं। वो हैं शैलेश भाई और उनकी पत्नी। तो ये भी बड़े सेवाभावी गृहस्थ हैं, कि जो दोनों भी यहाँ पे आकर के 4 महीने रुकते हैं अपना घर बंद करके। बड़ौदा से ये जगह पास पड़ती है, और सब परिक्रमा वासियों की निशुल्क निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तो ऐसे हमको कई लोग मिल जाते हैं कि जिनको देख करके हमें लगता है, आश्चर्य भी लगता है, और हमें ये भी लगता है, हमें प्रेरणा भी मिलती है कि हम भी दूसरों की सेवा करें। एक बार जो परिक्रमा करके आता है तो उसका भाव पलटा हो ही जाता है। आगे जब हम गए तो ओझ नाम का गांव है, वहां पे खेतों के बीच ये मार्कंडेश्वर महादेव का मंदिर है। ये पास में जो दूसरा चित्र रखा है वो उसके अंदर के खंबे का है। तो मंदिर के खंबे के ऊपर इस तरह से नाग लिपटे हुए, ऐसा मतलब वहां पे संरचना की गई है। इस मंदिर में भी हमने पूजा अर्चना की, और वहां पे बेल के वृक्ष बहुत थे पीछे में। तो जो वहां पे सेवा करने वाले थे, उन्होंने मेरा भाव देख करके बोला कि आपके लिए तोड़ दें क्या? तो मैंने कहा हाँ, अगर तोड़ देते तो बहुत अच्छा रहता। तो वो बेचारे कांटों में जा करके मेरे लिए बहुत सारे बेल के पत्ते तोड़ के लेकर आए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं से आक के फूल, धतूरे के फूल, ये सब रास्ते में मिल जाते थे। वहां पे कोई ऐसी पूजा या फूल बेचने वाली दुकानें तो थी नहीं। तो हर जगह में ऐसे कुदरत से खिले हुए पुष्प, जो नेचुरल खिले हुए पुष्प मिल जाते थे, उसी से हम पूजा अर्चना भगवान की कर देते। साथ में मैंने सुई धागा भी रखा था, तो कई कई जगह पे माला बना के भी भगवान को अर्पण कर देते थे। तो इस तरह से आगे प्रवास चलता रहता था। और ये, इसके बाद में हम पहुंचते हैं पुनीत आश्रम में। तो पुनीत महाराज की ये समाधि स्थल है। इसको पंच कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। इसका बाहर का दृश्य ऐसा है, और ये पुनीत महाराज की फोटो है। बड़े संत हो गए हैं। और मुख्य शिवलिंग के आसपास 4 और शिव मंदिर है, इसलिए उसको पंच कुबेर कहते हैं। 5 शिवलिंग मिलके पंच कुबेर, लेकिन मुख्य मंदिर भी है। तो आगे देखते हैं। मुख्य मंदिर जो है ये ऐसा बाहर से दिखता है। वो मोटी कोरल ये गांव का नाम है। और उस पूरा परिसर है, और वहीं से नर्मदा जी भी दिखती है। तो ये सारे नर्मदा के तट पर बने हुए तीर्थ है, और सारों की ऐसी महिमा है कि अम, कह नहीं पाते हम। इसके अंदर अगर हम प्रवेश करते हैं तो आगे देखते हैं। अ, ये यहाँ से, जहाँ से एरो दिखा है, तो पीछे की तरफ ये पौधों के पीछे की तरफ नर्मदा बहती है। ये बैठने की जगह से हम नर्मदा का मैया का दर्शन कर सकते हैं। अंदर शिवलिंग है, उसमें भी हमने पूजा अर्चा की। तो ये जो है पंच कुबेरेश्वर महादेव, जब उसको शाम को मोहरा उसका ऊपर नहीं लगाया जाता है तो तब ये ऐसे दिखते हैं। और पीछे पे देख सकते हैं चांदी का जो मुखवटा। अगले चित्र में हम देखेंगे कि जो पहना देते हैं तो उसके बाद में शिव जी का ऐसा दर्शन दिखता है। पंच कुबेरेश्वर महादेव इसको बोलते हैं। संध्या में ऐसा दर्शन होता है वहां पे। तो वहां पे भी हमने कहा, किया। और फिर हम आगे चले नारेश्वर में। नारेश्वर को कहते हैं
कपर्दीश्वर तीर्थ। तो रंग अवधूत महाराज की ये समाधि मंदिर है, सामने रंग अवधूत महाराज का प्रतिमा है और वहीं पे उनकी समाधि है नारेश्वर में। और ये दूसरे दिन का विश्राम हमारा इस नारेश्वर में हुआ। ये उनका कार्यालय है, दत्त का स्थान है वहां पे, उनकी माता का भी मंदिर है। पूरा स्थान बहुत ही सुंदर, साफ सुथरा। और ये नारेश्वर महादेव तीर्थ कहा जाता है। इसके बारे में कथा ऐसी आती है नर्मदा पुराण में कि नर्मदा के पूर्व में यहाँ पे कपर्दीश्वर महादेव का मंदिर था। तो ये नर्मदा के पूर्व आने की वजह से ये शिवलिंग जो है प्रवाह में बह जाता है। हाँ, इसको निकाल दीजिए, अब इसकी बात बताते हैं। तो अब क्या हुआ कि कुछ साल के बाद वहां पे ये अनेक वर्षों के पहले हुआ था, लेकिन नारेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था, उसके स्वप्न में शंकर भगवान ने आकर के कहा कि मैं यहाँ जमीन में गड़ा हुआ हूँ, मुझे बाहर निकालो और मेरी स्थापना करो। तो उसने वो शिवलिंग ढूंढ के निकाला और उसकी स्थापना की, उसका जीर्णोद्धार किया। और उसी का नाम, उस ब्राह्मण के नाम से वो नारो शंकर था तो नारेश्वर पड़ा। और वो महादेव का नाम नारेश्वर, पहले वो कपर्दीश्वर था और बाद में नारो शंकर ने उसकी पुनर्स्थापना की, इसलिए उसको नारेश्वर भगवान कहते हैं। तो श्री गणेश जी ने पर यहाँ उग्र तपस्या की थी और यहाँ पहले भयानक अरण्य था और 10 गांव आजू बाजू के थे, उसकी स्मशान भूमि थी। लेकिन रंग अवधूत जो बापजी बोलते हैं, जो वासुदेवानंद सरस्वती के शिष्य थे, वे जब अपना तीर्थाटन करते करते वो यहाँ आए तो उनको यहाँ ये एकांत जगह अच्छी लगी। भूतों प्रेतों का आवाज भी आती थी, लेकिन उनको ये जगह अच्छी लगी तो वो यहीं रुक गए और उन्होंने अपनी तपश्चर्या का ये स्थल बनाया। एक कड़ुए नीम के पेड़ के पीछे उन्होंने बैठ के तपश्चर्या की। तो कहते हैं कि उसका वो टहनियां थी, वो इस तरह से झुक झुक के उनको छांव देती रही। तो आज भी वो बोधि नीम के नाम से वो वृक्ष भी वहां पे है, उसको संजो के रखा गया है। और उनको वहां शिव के डमरू की, शंख की ऐसी आवाजें सुनाई देती थी। अब इस रंग अवधूत बापजी का भी बड़ा किस्सा अद्भुत है। वो जब 5 साल के थे तो एक बार उनके पिताजी उनको ले करके गए थे यहाँ पे जो वाड़ी में, नरसोबा वाड़ी में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, जहाँ पे वासुदेवानंद सरस्वती महाराज, टेम्बे स्वामी महाराज वहां पे तपश्चर्या की थी। और जहाँ वहां पे नरसिंह सरस्वती जो दत्त के अवतार थे, उन्होंने भी वहां तपश्चर्या की है। उनका वाड़ी में मंदिर है, उनके निर्गुण पादुका है। तो यहाँ पे ये 5 साल का छोटा सा रंग अवधूत, जो उनका असली नाम तो अलग था, तो वो वहां पे खड़ा था। और जो उनके गुरु जो वासुदेवानंद सरस्वती कृष्णा नदी में नहा करके आ रहे थे, तो उन्होंने, इसके अच्छे ऐसे संस्कार थे ब्राह्मण होने से, और उन्होंने उनके चरणों पे अपना सर रख दिया। अब छोटा सा बच्चा, तो उनको उसने आशीर्वाद दिया और मराठी में पूछा कि बाळ तू कुणाचा, मतलब हे बच्चे तुम किसके हो, मतलब किसके हो मतलब तुम्हारे माँ बाप कौन है, तुम कहाँ से आए हो, ये उनका पूछने का भाव था। और बच्चे ने बिना संकोच ये कहा, तुमचाच, मतलब मैं आपका ही हूँ। तो वो एकदम मतलब उन्होंने उसके ऊपर हाथ रख के अनुग्रह किया और अपने पास खड़ी साकर का जो एक टुकड़ा था उसके मुंह में प्रसाद के रूप में दिया। अब ये सिर्फ पहली और आखिरी मुलाकात थी गुरु और शिष्य की। सोचो कितना प्रभाव हुआ होगा और कितनी कृपा की होगी कि वो गुजरात में उन्होंने दत्त संप्रदाय का प्रचार किया और गांडाजी महाराज उसको बोलते थे रंग अवधूत। तो ये वासुदेवानंद सरस्वती उनके गुरु थे, उनकी भी समाधि नर्मदा के किनारे आगे गरुड़ेश्वर में है और बापजी की समाधि यहाँ पे नारेश्वर में है। तो ये गुरु की पूर्ण कृपा उनको इतने छोटेपन में मिली थी। ऐसा ये महान स्थान है नारेश्वर का। वहां पे हम रात को रुके थे। वहां के सेवाधारी को हमने रिक्वेस्ट की कि हम 2 लेडीज हैं, अगर हो सके तो हमें एक कमरा दे दीजिए। उन्होंने माँ की कृपा से, माँ की प्रेरणा से हमें अटैच बाथ वाला कमरा दे दिया। तो इस तरह से दूसरे रात का विश्राम हमारा नारेश्वर में हुआ। और दूसरे दिन सुबह हम सूर्योदय के वक्त
वहां पे नर्मदा के किनारे गए और वहां पे स्नान किया, पूजन किया। तो वो भी देख लेते हैं और उसके साथ आज के सत्र को हम यहाँ पे विराम देंगे। तो नारेश्वर का सूर्योदय बहुत ही सुंदर था। बहुत ही विशाल पट है, बहुत सारे सीढ़ियां उतर के हम नर्मदा के तट पर पहुंच सकते हैं। और आसानी से वहां पे बहुत नजदीक में कोई इतनी गहरी भी नदी नहीं है, तो हम वहां पे आसानी से स्नान कर सकते हैं, अपना दीपदान कर सकते हैं, पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा अनुभव था। वहां पे भी हमने तट के ऊपर मैया को स्थापित करके वहीं पे पूजन और आरती करी नारेश्वर में। और आगे का हम अगले सत्र में देखेंगे। तो समय हो रहा है। तो ये ऐसी बात है कि मैं कहती रहूं और उसका अंत ही ना आए। इतने सारे अनुभव और इतनी सारी बातें कहने को है कि मैं सारी कह भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये अनुभूति की बात थी। जगह जगह पर माँ ने इतनी कृपा की, इतना सहज कर दिया। और मेरा जो मन में संताप था कि क्यों, मेरी जब इतनी प्रबल इच्छा है नर्मदा परिक्रमा करने की, तो क्यों मुझे रोका जा रहा है, क्यों मुझे बार बार वापस आना पड़ रहा है। तो ये मेरा जो उद्वेग था, जो मेरा मानसिक इतना संताप था, वो 1 महीने तक मैंने घर पे ये इसके ऊपर आत्मचिंतन किया। उसके बाद मुझे मैया ने बुलाया। तो मैं रोती रहती थी मैया के सामने कि कुंभ का पर्व चल रहा है, मैं कुंभ को तो जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मैं इतने जो भी 10 दिन बचे हैं महाशिवरात्रि को, तो मैं नर्मदा में स्नान करना चाहती हूँ। मैया मुझे बुला लो, मुझे बुला लो। और किसी ना किसी तरह से मेरे बच्चे के मन में भी ये बात आई कि हाँ मम्मी, आप अपनी गाड़ी लेकर के चले जाओ। तो और जहां हम जाते थे और किसी को बताते कि कौन है, पहले तो मैं नहीं बोलती थी, मैं बोलती थी मेरी सहेली है। लेकिन अगर कोई गुजराती था और कोई पूछता था तो हम बता देते थे कि हाँ मेरी बहू की मम्मी है, मेरी समधन है। तो सबको आश्चर्य होता था कि ऐसी जोड़ी आज तक नहीं आई परिक्रमा करने। 2 सहेलियां आती है, 2 बहनें आती है, माँ बेटी भी आती है, लेकिन 2 समधन, ये तो बहुत अजीब बात है। तो ये ऐसा भी देखो, माँ ने एकदम अनोखी हमारी जोड़ी बना दी थी। और बहुत अच्छी तरह से हमारा प्रवास चला। आगे हम अगले सत्र में देखेंगे। तो जागृति बहन का भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि उन्होंने रात रात जग करके ये सारा बनाने में मेरी बहुत मदद करी है। और मीर भाई का आभार कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और आप सब भक्तों का भी आभार, जो सुनने के लिए आते हैं, मुझे प्रेरित करते रहते हैं। अर्चना जी का भी आभार। सत्र को विराम की ओर लेके जाते हैं शांति मंत्र के साथ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आभार चेतना जी। आपने हमें नर्मदा यात्रा का वर्चुअल यात्रा तो करवाई, पर उसके सिवा भी बहुत सारे भगवान के यहाँ तीर्थ है और जो भी महादेव के मंदिर है उसका दर्शन करवाया। इसके लिए हम आपके सही में बहुत हृदय पूर्वक आभार मानते हैं। आप सबकी तरफ से मैं चेतना जी का आभार मानती हूँ। और जागृति जी भी वो काफी अच्छी तरह सब फोटोग्राफ्स को शेयर करके कंपाइल करके हमको दिखाती है। आइए हम सब मिलके महादेव का जय घोष करें। ओम नमः ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर महादेव। हर महादेव हर नर्मदे हर 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 महादेव। हर नर्मदे।